हाय एंड वेलकम टू दी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मैं हूं फहद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियसली सेशन तक हमने डिफरेंट प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स में इस्तेमाल होने वाली डिफरेंट टूल्स को डिस्कस किया जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के प्री प्रोसेसिंग पार्ट के अंदर बहुत ही अहम है। वो तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी थ्योरेटिकली भी जान चुके हैं और प्रैक्टिकली भी उसे इम्प्लीमेंट हमने करके देखा है। इस सेशन के अंदर हम उन्हीं चीज़ों को मज़ीद आगे लेकर जाएंगे और उस टॉपिक यानी नेम एंटिटी रिकग्नाइजेशन को ना सिर्फ थ्योरेटिकली जानेंगे बल्कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर देखेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और क्लिक करने के बाद और वो तमाम वीडियोज़ जो यहाँ पर मौजूद हैं सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप विद ईज़ के साथ क्लिक करके वो तमाम चीज़ें दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है fahadhusaincs.blogspot.com। आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद टॉप पर ही आपको नेविगेशन बार पे दिख जाएगा NLP डीप NLP। आप इस पर क्लिक करोगे और तमाम सेशन वाइज यहाँ पे तमाम चीज़ें मौजूद हैं। क्लिक टू डाउनलोड करके आप इसे विद ईज़ डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। इसी ब्लॉग पे नीचे की तरफ आओगे, राइट हैंड साइड पर आपको फॉलोवर का बटन मिलेगा एज लाइक दिस। यहाँ पर आने के बाद अपना वैलिड ईमेल एड्रेस रजिस्टर करें ताकि अपकमिंग कोड में जो चीज़ें आप अपलोड की जाती हैं उस हवाले से आपको जानकारी मिले। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेम एंटिटी रिकग्निशन क्या है और वो किस तरह से काम करता है। सो एज वी नो कि बहुत सारे टेक्स्ट हमारे रॉ डेटा में या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर ऐसे होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम, कंपनी नेम्स या फिर एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पेसी लाइब्रेरी हमें इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में बड़ी ईज़ प्रोवाइड करता है और बड़े आसानी के साथ हम इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेम एंटिटी रिकग्नाइजेशन है क्या चीज़। तो नेम एंटिटी रिकग्निशन इज ऑल्सो नोन एज द आइडेंटिफिकेशन एंड आइडेंटिटी चंकिंग and identity extraction is a subtask of information extraction that seek to locate and classifying name entities mentioned in unstructured text into predefined categories such as the person name, organization, location, medical codes, etc. तो ये एंटिटीज़ हैं, ठीक है, जिनको डिफरेंट नेम से जाना जाता है और वो तमाम इंफॉर्मेशन को कंटेन रखती हैं इस टेक्स्ट के अंदर जो नॉर्मली हम अपने रॉ डेटा से आइडेंटिफाई नहीं करवा सकते। तो स्पेसी एल्गोरिथम को हम इस्तेमाल करते हुए लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए हम उन नेम्स को NER पाइपलाइन के ज़रिए से एक्सट्रैक्ट करके रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। सो नीचे वही चीज़ बताई जा रही है कि स्पेसी हैज़ एन NER पाइपलाइन component that identifies token spans filtering a predetermined set of the name entities that are also available as the ENT property of a doc object इन दिस लिंक। तो इस लिंक को भी मैंने ओपन किया हुआ है और अक्सर वीडियो सेशन के अंदर मैं इस हवाले से बता रहा होता हूँ कि spacy.io जो इनकी प्रोफेशनल साइट है इसके अंदर जाने के बाद आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो कि NNP का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो इसमें मौजूद है। ना सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पर सारी चीज़ें बताई जा रही होती हैं बल्कि कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए से भी इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो कुछ ट्रिकी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, यही वजह है कि मैं इन चीज़ों को रीड करने के बाद इस सेशन के अंदर डिस्कस कर रहा होता हूँ। लेकिन फिर भी एडिशनल रीडिंग के लिए ये जो पेज है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे भी जाके इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने के लिए यानी उन आइडेंटिटीज़ को, ठीक है, जो कि आपके नेम के फॉर्म पर मौजूद है, आइदर वो इन टर्म ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन नेम हो, टॉपिक्स नेम्स हो, टाइम हो, सिटीज़ के नेम हो, एक्सेट्रा, वो तमाम चीज़ें हमें स्पेसी के ज़रिए से इस्तेमाल करना बड़ा आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, स्पेसी की लैंग्वेज को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद हम एक मेथड बनाते हैं और इस मेथड के ज़रिए से हार्ड कोडेड हम अपनी एंटिटीज़ को रीड करवाना चाहते हैं। तो आप देख रहे हो कि फंक्शन मैंने शो एंटिटीज़ के नाम से बनाया है और इस एंटिटी के अंदर document.ent के ज़रिए से हमें पता चलेगा कि जो एंटिटीज़ हैं उसमें टेक्स्ट क्या मौजूद है, उसकी लेबलिंग क्या है और स्पेसी के ज़रिए से एक्सप्लेन होकर हमें ये बताया जाएगा कि एक्चुअली वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई भी एंटिटी मौजूद नहीं है तो नो नेम एंटिटीज़ लिखा हुआ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने फंक्शन बनाया और फंक्शन के पैरामीटर डॉक के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग पास किया यूनिकोड के साथ, हाय एवरीवन इन फहद हुसैन CS। तो मैंने ये जब रिप्रेजेंट किया तो आप शो एंटिटीज़ में देखते हो कि इसने इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर फहद हुसैन CS को रीड किया और उसके बाद बताया कि ये ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, आइदर कंपनीज, इंडस्ट्रीज़ या इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। इसी तरह से मैंने एक और डॉक्यूमेंट लिखा, मे आई गो टू इंडिया और पाकिस्तान नेक्स्ट मंथ टू सी द वायरस रिपोर्ट, और इसी मेथड के अंदर जो अभी हमने ऊपर बनाया उसमें मैंने इसको फीड करवाया। उसके बेस पे हमें पता चल रहा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान दे आर द GPE विच मीन कंपनी, सिटीज़ या स्टेट, जबकि नेक्स्ट मंथ यहाँ पर डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइदर वो एब्सोलूट हो या रिलेटिव डेट्स हो इन टर्म ऑफ द पीरियड्स।
तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड्स के ज़रिए से हमने यहाँ पर एंटिटीज़ को रीड करवाया, ठीक है। और उसके बाद जो एनोटेशंस हैं जिसके ज़रिए से हम यहाँ पे चीज़ों को रीड करवा रहे हैं, उसमें ent.txt है, लेबल अंडरस्कोर है, स्टार्ट एंड है, स्टार्ट करैक्टर है और एंड करैक्टर है। ये एक्चुअली हमारे स्ट्रिंग की लेंथ के दरमियान टेक्स्ट को रीड करके बताएगा कि स्ट्रिंग पे वो किस जगह मौजूद है, नंबर ऑफ इंडेक्स क्या है, किस कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, किस कैरेक्टर से एंड हो रहा है, एक्सेट्रा। इन चीज़ों को अभी हम रिप्रेजेंट भी करेंगे नीचे। तो इसके बाद मैंने एक और डॉक्यूमेंट बनाया और उसके अंदर कैन आई प्लीज़ बोरो $500 फ्रॉम जॉन बाय टू बाय सम माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक। और इस डॉक्यूमेंट में एंटिटीज़ को रीड करवाते हुए वो तमाम एंटिटीज़ जो ऊपर डेटा एनोटेशंस पे मौजूद हैं उसे यहाँ पर शो करवाया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर $500 जॉन और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर एंटिटीज़ के तौर पर वो चीज़ें शो कर रहा है कि ये डॉलर है, ठीक है। और 4 to 6 जो है इसका इंडेक्स नंबर है, ये 4 to 6 के दरमियान ये लिखा हुआ है। 20 से 21 इसके कैरेक्टर को इंडिकेट कर रहा है और लास्ट जो है मनी वो एंटिटी डॉट लेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली द सेम डेफिनेशन फॉर द जॉन एज वेल एज द माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद NER यानी नेम एंटिटी रिकॉग्निशन के कुछ टैग्स हैं। इन टैग्स को अगर आप यहाँ पर इस स्लाइड पर इस पेज पर देखेंगे तो तमाम की कुछ लेबल्स लिखे हुए हैं और उनकी मीनिंग डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है। यानी फॉर एग्जांपल अगर इस लेबल पर आप देखो तो यहाँ पर मनी लिखा हुआ है और इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर इसी तरह से कुछ होगी कि मनी वैल्यूज़ इंक्लूडिंग यूनिट, ठीक है, 20 सेंट्स जो कि डॉलर की छोटी यूनिट है, उसको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है। इसी तरह से पर्सन हो सकता है, फैक्ट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, लोकेशन हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है। तो उसकी डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर उसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है जो कि स्पेसी के ज़रिए से हमें मिल रहा है। उसके बाद बारी आती है कि क्या मैं स्पेसी को यूज़ करते हुए किसी नेम एंटिटी को अपने लाइब्रेरी में ऐड भी करवा सकता हूं जो ऑलरेडी वहां पर मौजूद नहीं है। कैसे? देखो, सबसे पहले तो इस चीज़ को देखो कि मैंने एक डॉक्यूमेंट लिखा यूनिकोड स्ट्रिंग में अपने NLP के, और उसमें लिखा फहद टू बिल्ड अ UK फैक्ट्री फॉर $6 मिलियन। तो जैसे ही मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया अपने शो एंटिटीज़ मेथड के ज़रिए, तो इसने मुझे फहद के हवाले से कुछ नहीं बताया। यूके के हवाले से बता दिया कि कंट्री, सिटी, स्टेट में, और मिलियंस 6 मिलियन के हवाले से भी बता दिया कि मॉनेटरी वैल्यूज़ हैं मनी के फॉर्म पर, लेकिन फहद यहाँ पर क्या है वो उसने मुझे नहीं बताया। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि फहद जो है एज अ पर्सन, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ पर्सन नेम, एज अ पर्सन क्या हो, ऐड हो जाए। लिहाजा ऐड करवाने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले स्पेसी से मैंने स्पेन को इंपोर्ट करवाया, और इंपोर्ट करवाने के बाद मैंने क्या किया कि वोकैबलरी जो कि हम अक्सर मेथड इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग में, मैंने यूनिकोड पर्सन को ऐड करवा दिया एज अ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे मैंने ये ऐड करवा दिया। कोशिश करेंगे हम यहाँ पर नेम इस्तेमाल करें, ठीक है। और उसके बाद हमने उसकी लेबलिंग कर दी कि भाई ये एज अ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ऐड हो रहा है, पर्सन ऐड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो वेरिएबल है तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। और जब लेबलिंग ऐड हो गई तो डॉक्यूमेंट डॉट एंटिटीज़ में एज अ लिस्ट मैंने इस एंटिटी को क्या कर दिया, ऐड करवा दिया। जब मैंने ऐड करवा दिया तो ये डॉक्यूमेंट्स किसी भी फॉर्म पर हो सकते हैं, यानी द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, 0 स्टार्टिंग इंडेक्स को शो कर रहा है, 1 एंड को कर रहा है, और लेबल पर्सन जो है यहाँ पर वो असाइन कर रहा है एंटिटी को। ये इस लाइन की बात हो रही है। तो मैंने एक एंटिटी फहद को एज अ पर्सन नेम अपने डॉक्यूमेंट पे ऐड करवा दिया। ऐड करवाने के बाद उसी मेथड में डॉक्यूमेंट जो ऊपर लिखा गया था यहाँ पर, इस डॉक्यूमेंट को दोबारा चेक कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि अब फहद एज अ पर्सन यहाँ पर ऐड हो गया है, इट्स इंक्लूडिंग द पीपल, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम एंटिटीज़ किस तरह से चेक कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेक्स्ट से, और साथ ही साथ फिर हमने ये देखा कि अगर कोई नेम वहाँ पर या कोई ऑर्गेनाइजेशन नेम पर्सन ऐड नहीं है तो हम उसे किस तरह से ऐड करके अपनी एंटिटीज़ में देख सकते हैं। अब बारी आती है एडिंग नेम एंटिटीज़ टू ऑल मैचिंग स्पैम्स, यानी अभी आपने देखा कि स्पैम को इस्तेमाल करते हुए हमने एक पर्सन को ऐड करवाया। अब मैं ये समझता हूँ कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर 3 सेम वर्ड आते हैं और वो तीनों ही एज अ एंटिटीज़, नेम एंटिटीज़ स्टोर नहीं है स्पेसी की लाइब्रेरी में। तो मुझे अब एक ऐसी लिस्ट क्रिएट करनी है जिसके ज़रिए से मैं उन तीनों को रीड करके बता सकूं कि ये तीनों एक ही नाम है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, सिटी या स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। इसके लिए हमने क्या किया, इसने के लिए हमने एक एग्जाम्पल किया है। सबसे पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट में स्ट्रिंग टैग ऐड करवाते हुए बताया कि एक्चुअली हमारी स्ट्रिंग पर लिखा हुआ है कि आवर कंपनी प्लान्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू वैक्यूम क्लीनर, इफ सक्सेसफुल द वैक्यूम क्लीनर विल बी आवर फर्स्ट प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो वैक्यूम क्लीनर लिखा हुआ है, इसी तरह यहाँ पर एक और वैक्यूम क्लीनर लिखा। तो इसके ज़रिए से अभी जब मैंने डॉक्यूमेंट पे अपने मेथड को रीड करवाते हुए चेक करवाया तो उसने वैक्यूम क्लीनर को कोई भी एंटिटीज़ रिप्रेजेंट नहीं की।
लिहाजा इस पेन के ज़रिए से हमें वैक्यूम क्लीनर को ऐड तो करवाना है, बल्कि वो दोनों वैक्यूम क्लीनर को ऐड करवाना है जो यहाँ पर विद डैश भी हो और विदाउट डैश भी हो, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंस में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि विद डैश भी हो, तो हम यहाँ पर डैश लगा कर भी इस जगह पर स्ट्रिंग को ऐड करवा सकते हैं और दोनों को एज अ प्रोडक्ट नेम रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं। लिहाजा इसके लिए हम यहाँ पर फ्रेज मैचर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से हम इस पेन को अपने डॉक्यूमेंट पे आइडेंटिफाई कर सकेंगे। लेट्स सी। तो सबसे पहले हमने स्ट्रिंग क्रिएट किया और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया मैचर के नाम से, जो कि फेज मैचर का है और NLP वोकैबुलरी को ये इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद हमने एक फ्रेज लिस्ट क्रिएट की जिसमें दोनों उस वर्ड को ऐड करवा दिया जिस दोनों वर्ड को हमें अपने नेम एंटिटी का पार्ट बनाना है। पार्ट बनाने के बाद हम यहाँ पर अब मैचर में ऐड करवाएंगे उसे, तो हमने लिखा मैचर डॉट ऐड न्यू प्रोडक्ट और उसके बाद हमने मैच करवाया मैचर से, और मैच हमारा वो मेथड्स बन गया या वो स्ट्रिंग बन गई जो रीड करने के बाद बताएगी कि एक्चुअली ये दोनों वर्ड्स विच मीन वैक्यूम क्लीनर और वैक्यूम डैश क्लीनर दोनों हमारे स्ट्रिंग के किस पोजीशन पे मौजूद है। तो जैसे ही मैंने कोड को एग्जीक्यूट किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हैश एक आईडी मौजूद है जो कि स्पेसी की अपनी रिप्रेजेंट करती है आईडी यूनिक आइडेंटिटी के लिए, और साथ ही साथ ये हमें बता रहा है कि 7 से 9 तक इंडेक्स पर जो आपने अभी ऊपर टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर उसमें ये वर्ड मौजूद है जो आपने लिस्ट पे दिया था, और इसी तरह से स्ट्रिंग 14 से 16 के दरमियान ये वाला वैक्यूम क्लीनर भी इसमें मौजूद है। तो इस तरह से हमने रीड तो करवा लिया, लेकिन अब मुझे ये बताना है कि एक्चुअली ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये विथ रिस्पेक्ट टू दिस डेफिनेशन, ये जो हमारे पास था NER टैग्स, इसमें ये पर्सन है, फैक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है। लिहाजा इसे ऐड करवाने के लिए हमने यहाँ पर ये कहा कि इस पेन को रीड करते हुए इसे प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट ऐड करवाओ। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने सबसे पहले इस पेन को इंपोर्ट किया और वोकैबुलरी डॉट स्ट्रिंग के ज़रिए से प्रोडक्ट ऐड करवाया, जिस तरह से मैंने फहद को ऊपर ऐड करवाया था एज अ पर्सन, और यहाँ पर हमने ORG ले लिया था लेकिन वहाँ पर मुझे पर्सन लेने की ज़रूरत थी। तो प्रोडक्ट को मैंने इसमें मैच में ऐड करवाया, मैच 1 और मैच 2 दोनों मैच हो रहे हैं क्योंकि 2 दफ़ा वैक्यूम क्लीनर लिखा हुआ है, और उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट डॉट लिस्ट को जब शो करवाया तो ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड हो गई। ऐड करवाने के बाद जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट को रीड करवाया, ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पर ऐड हो रही हैं और हमें यहाँ पर दिख भी रही हैं, और आप देख रहे हो कि अब जब मैंने डॉक्यूमेंट्स को रीड करवाया तो यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर 2 दफ़ा आ रहे हैं और ये दोनों प्रोडक्ट के नाम के एज अ नेम यहाँ पर शो हो रहे हैं। उसके बाद बारी आती है कि क्या हमें स्पेसी को ही इस्तेमाल करते हुए उन यूनिट्स को जो कि इन टर्म ऑफ द मनी या फिर वैल्यूज़, मॉनेटरी वैल्यूज़ के तौर पे मौजूद होती हैं, उनकी एंटिटीज़ को काउंट हम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। लिहाजा इसके लिए हमने एक और स्ट्रिंग यहाँ पर ऐड करवाया है और ओरिजिनली प्राइस एट $29.50 द स्वेटर वॉज मार्क डाउन टू $5, एक स्ट्रिंग लिखी, और जब इसको हम शो एंटिटी से गुजार रहे हैं तो आप इस पर देख रहे हो कि मनी की जो यूनिट है वो सेपरेट हो गई और $5 दूसरे यूनिट पर एक एंटिटी बनने के बाद यहाँ पर शो हो रही है। लिहाजा अगर मैं मनी को एज अ इन टर्म ऑफ द लेंथ देखना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने उसकी लेंथ देखी, और लेंथ देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये 2 दफ़ा यहाँ पर इन टर्म ऑफ द लेंथ मौजूद है। फिर इसी तरह हमने यहाँ पर /n का इस्तेमाल किया है ताकि ये सेपरेट स्टेटमेंट में आ जाए, तो इसके लिए हमने यहाँ पर /n का इस्तेमाल किया और 2 स्टेटमेंट अलग अलग लिखकर जब हमने ये शो किया तो इस पर भी हमारे पास बिल्कुल वही रिजल्ट आ रहा है जिस तरह से हमारे पास पहले आ रहा था। तो इस तरह से अभी तक हमने इस सेशन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा कि हम नेम एंटिटीज़ क्या चीज़ है, किस तरह से हम देखते हैं, किस तरह से ऐड करवाते हैं, किस तरह से हम मल्टीपल एंटिटीज़ को ऐड करवाने के बाद लिस्ट पे देख सकते हैं कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की नेम है या नहीं है। और उसके बाद अब हम चलेंगे कि किसी NLP पाइपलाइन पर हम अपने किसी फंक्शन के थ्रू किसी वाइड स्पेस को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि क्विक फंक्शन टू रिमूव ENT फॉर्म्ड ऑन वाइड स्पेस। तो वाइड स्पेस से किस तरह से ENT को हम रिमूव कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक मेथड बनाया हुआ है यहाँ पर रिमूव अंडरस्कोर वाइड स्पेस अंडरस्कोर एंटिटीज़, और वहाँ से हम इस स्पेस या देख रहे हो आप उसको हमने यहाँ पर रिमूव करवाया हुआ और उसके बाद डॉक्यूमेंट को हम रिटर्न कर रहे हैं। तो जो भी आपके पास स्ट्रिंग मौजूद है जिसमें से आप वाइड स्पेस को ऐड करके रीड करवाना चाह रहे हो, आप इसमें से ऐड करने के बाद उस चीज़ को यहाँ से डिलीट कर सकते हो, जैसे कि तुम यहाँ पर देख भी रहे हो। फिर उसके बाद हमने एक और स्ट्रिंग लिखकर बिल्कुल वही काम किया क्योंकि इसमें कोई वाइट स्पेस एक्स्ट्रा मौजूद नहीं थी।
ठीक है, वो हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। फॉर फर्दर असिस्टेंट इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिंक पे भी दिया हुआ है, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन को, जो कि मैंने अगले टैब पर यहाँ पर ओपन करके दिखाया आपको। तो इसके अंदर लिंग्विस्टिक फीचर्स हैं इससे रिलेटेड पार्ट ऑफ स्पीच के, जो मैं प्रीवियस सेशन पे भी बता चुका हूँ। तो अगर वो आपने देखा होगा तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी आपको कि किसी भी टेक्स्ट में से हम चंक किस तरह से करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच को रीड कैसे करवाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एट लास्ट हम नाउन चंक में चलेंगे, ठीक है। नाउन चंक से क्या मुराद है कि जो फ्रेजेस होते हैं आपके वर्ड के, जो NLP या नेम एंटिटी रिकॉग्निशन के पाइपलाइन पे भी कंपोनेंट पे मौजूद है, डॉक्यूमेंट डॉट नाउन चंक, तो ये पार्सर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और डेटा को चंक में डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप कंपोनेंट्स में भी देख रहे हो नाउन चंक में कि हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट डॉट रूट है, टेक्स्ट डॉट DEP__ है और हेड डॉट टेक्स्ट है, जो कि डिपेंडेंसीज रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक सेंटेंस लिखा है, ऑटोनोमस कार शिफ्ट इंश्योरेंस लिबर्टी टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरर्स। तो इसमें जो चंक्स बन रहे हैं आप देख रहे हो कि पहला चंक्स ये बन रहा है, ठीक है, इसी तरह से दूसरा चंक ये बन रहा है और तीसरा चंक ये बन रहा है। तो ये चंक्स क्या कर रहा है, डिफरेंट चंक्स एज अ कंपोनेंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं और एक सेंटेंस बना रहे हैं। तो इसको रीड करने के लिए हमने यहाँ पर नाउन चंक्स का सहारा लिया, जो मैंने ऊपर भी आपको यहाँ पर बताया। और उसके बाद जब हमने रीड करवाया तो ना सिर्फ ये हमें एंटिटीज़ के हवाले से बता रहा है, बल्कि एक ही सेंटेंस को डिफरेंट चंक्स में भी इसने ड्रॉप किया हुआ है, जो इन मेथड्स के ज़रिए से हुआ, जो कि एंटिटीज़ मैंने ऊपर कंपोनेंट के तौर पे भी बताई हुई है। फिर इसकी लेंथ देखने के लिए जो है हमें डायरेक्टली हम इस तरह से लेंथ नहीं देख सकते डॉक्यूमेंट डॉट नाउन लेंथ, बल्कि हमें लिस्ट की फॉर्म पे देखना होता है, जो कि यहाँ पर मैंने नीचे बताया हुआ है कि लेंथ लिस्ट डॉक्यूमेंट डॉट नाउन चंक के इस सेंटेंस के अंदर कितने चंक्स मौजूद हैं, 3 हैं, जो अभी हमने ऊपर भी देखा, और इस तरह से हमें लिस्ट का पता चला। तो नाउन चंक्स के हवाले से फर्दर असिस्टेंस के लिए फीचर नाउन चंक्स भी यहाँ पर मौजूद है स्पेसी की लाइब्रेरी में, जो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। तो आप इसे भी रीड करके मज़ीद बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि नाउन चंक्स क्या है और वो किस तरह से काम कर रहा है इसमें, और बिल्कुल वही एग्जाम्पल मैंने इस्तेमाल की है जो यहाँ पर मौजूद है, ठीक। तो आप इसके नीचे की तरफ आएंगे तो डिफरेंट इसकी डेफिनेशन मौजूद है और भी बेहतर तरीके से ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। उसके बाद एट लास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की बारी आती है और वो है विजुअलाइजेशन, कि जिस तरह से हमने नेम एंटिटीज़ को ना सिर्फ रीड किया बल्कि साथ ही साथ उसमें वैल्यूज़ को ऐड करवाई, पाइपलाइंस के ज़रिए से चंक्स देखा, ठीक है। फर्दर रीडिंग के लिए मैंने आपको साथ ही साथ मैं स्पेसी की लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंटेशन भी शो कर रहा हूँ, ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से उन चीज़ों को रीड कर सकें। अब बारी आती है इन्हीं चीज़ों की विजुअलाइजेशन की। जिस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच की विजुअलाइजेशन आपने की, बिल्कुल इसी तरह से नेम एंटिटीज़ की भी विजुअलाइजेशन होती है, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने रॉ डेटा में से चीज़ों को रीड करके विजुअलाइज करके भी देख सकें। लिहाजा इसके लिए मैंने एक सेपरेट यहाँ पर पेज ओपन कर रखा है और इसके अंदर जिस चीज़ का हम सहारा ले रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के स्टाइल DEP, जबकि यहाँ पर स्टाइल ENT इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, एंटिटी नेम। तो सबसे पहले डिस्प्लेसी का इस्तेमाल करते हैं हम विजुअलाइजेशन के लिए, पार्ट ऑफ स्पीच के लिए भी हमने यही किया था। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है मैंने, और उस स्टेटमेंट को जब हम विजुअलाइज कर रहे हैं तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो लास्ट क्वार्टर है जो सेंटेंस पे लिखा हुआ है, इसने इसको विजुअलाइज करके दिखाया है कि ये डेट है, एप्पल यहाँ पे एज अ ऑर्गेनाइजेशन नेम इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, कार्डिनल है, आई प्रोडक्ट जो पॉट्स हैं यहाँ पर प्रोडक्ट है, 6 मिलियन मनी है, ठीक है, सोनी ऑर्गेनाइजेशन है, ओनली 7,000 यहाँ पे कार्डिनल है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से उस सेंटेंस के अंदर जितनी चीज़ें मौजूद थीं जो एंटिटीज़ से ताल्लुक़ रखती थीं, उनको यहाँ पर उन्होंने विजुअलाइज करके स्पेसी के डिस्प्लेसी लाइब्रेरी ने करके दिखा दिया हमें, ठीक है। सेंटेंस लाइन बाय लाइन अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पर स्टाइल ENT के साथ जुपिटर को ट्रू कर दिया और सेंटेंस यानी SENT.text किया। तो अब लाइन बाय लाइन चीज़ों को देख रहे हो, यहाँ पर ये तमाम चीज़ें एक ही लाइन पे मौजूद थी, अब ये लाइन बाय लाइन चीज़ें आना शुरू हो गई। Also note, if I spend doesn't contain any entities, displacy will issue a harmless warning, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ वार्निंग नहीं शो करता जिससे कोई आपको परेशानी हो। तो अगर कोई भी उसमें एंटिटीज़ नहीं होगी तो वो सिर्फ एक सिंपल वार्निंग शो करेगा। इसी तरह से मैंने थर्ड एग्जाम्पल पे क्या किया है, दूसरे टेक्स्ट को लिया और इस टेक्स्ट में आप देख रहे हो कि नीचे इन्होंने एक वार्निंग शो की हुई है कि नो एंटिटीज़ विजुअलाइज फाउंड इन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी स्टाइलिंग विजुअलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें मौजूद नहीं है, तो एज जस्ट वार्निंग यहाँ पर शो किया गया है। उसके बाद मज़ीद विजुअलाइजेशन को बेहतर करने के लिए हमने यहाँ पर एक लूपिंग का इस्तेमाल किया है, ठीक है। लूपिंग क्या कर रहा है, जो सेंट है हमारे पास एज अ वेरिएबल, उसमें हमने एक एक डॉक्यूमेंट्स को लिया, NLP के मेथड से गुजारा और उसके बाद हम स्टाइलिंग के साथ चीज़ों को विजुअलाइज करके दिखा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि वही चीज़ें यहाँ पर विजुअलाइज होकर दिख रही हैं। किसी स्पेसिफिक एंटिटीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं
तो इसके लिए आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट को मैंने एज अ ऑर्गेनाइजेशन लिखा और उसके बाद जिन चीज़ों को या जिन मेथड्स को हम कॉल कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से कॉल किया है और उसका आउटपुट हमें एज अ विजुलाइज होकर यहाँ पर दिखना शुरू हो गया। कलर इफेक्ट ऐड करना है एज लाइक CSS जो HTML वेब डिज़ाइनिंग के अंदर इस्तेमाल होती है। अगर आपको उस हवाले से पता है तो आप मज़ीद बेहतर तरीके से उसमें कलरिंग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट और इसी तरह CSS के कुछ कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के नेम पर। आप इसे ऐड करते हुए भी मज़ीद कलरिंग कर सकते हैं। रेडियल ग्रेडियंट येलो ग्रीन मौजूद है और उसके बाद फिर हमने उन्हीं चीज़ों को विजुलाइज करके दिखा दिया जो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम यहाँ पर करते हुए आ रहे हैं। तो होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी। थोड़ा सा ट्रिकी और क्रिटिकल टॉपिक ज़रूर है, कुछ फर्दर रीडिंग की ज़रूरत है। साथ ही साथ मैंने हर चीज़ों को यहाँ पर शो किया है, जितने भी लिंग्विस्टिक फीचर्स की चीज़ें थी, तो फर्दर रीडिंग की ज़रूरत है। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आ रही हो तो मैं नेम एंटिटीज़ रिकॉग्निशन या विजुलाइजेशन से रिलेटेड तो कमेंट सेशन पे ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा मैं आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ इस हवाले से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।